गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस डिस्कशन में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देने जा रहे हैं बिकॉज़ ये जो चेंज 1 जुलाई 2021 से हो रहा है टीडीएस और टीसीएस में, इसमें आपके इनवॉइसेस का स्वरूप बदल जाएगा। इनवॉइसेस में टीसीएस जो आप लगाते हैं वो लगाना आप काफ़ी हद तक कम कर देंगे और बहुत 99% सिचुएशंस में टीसीएस बंद होने वाला है। ये चीज़ बहुत क्लियरली कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसीलिए जो हमारे फिंसिस के कस्टमर्स हैं उनके लिए अभी हमने एक वीडियो सेमिनार भी किया था IMSME ऑफ इंडिया के सौजन्य से। और ये वीडियो भी आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए, ये समझाने के लिए कि भाई अब आपको 1 जुलाई से आपके मेजॉरिटी कस्टमर्स को जहां आप टीसीएस लगाते हो वो टीसीएस लगाना आपको बंद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। आपको अपने वेंडर्स को जो पीओ दे रखे हैं उनमें से काफ़ी सारे पीओस में चेंज आ सकता है और काफ़ी सारे कस्टमर से जो पीओ आपको मिल रखे हैं उनमें भी आपको चेंज आ सकता है। ये सेमिनार की कुछ झलकियाँ, ऑलमोस्ट 277 प्लस कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अक्रॉस इंडिया। एंड IMSME ऑफ इंडिया which is India's first gold category rated national level association and accredited by Quality Council of India. So this is the seminar which happened just 2 days ago under chairmanship of Mr. Rajiv Chawla. This is a photograph during the event. And from Finsis side, Mr. Sangeet Gupta and Mr. Puneet Gupta were a part of the deliberations. So Finsis, your own company, Finsis. So friends, अगर इस सेमिनार की इस पीपीटी को आपने खुद भी देखना हो, आप इस लिंक पे जाके इस पीपीटी को डायरेक्टली देख सकते हैं इस पेज के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, हम ये सब डिस्कस कर क्यों रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज़ द लॉजिक, बेनिफिट क्या है। देखो, इम्पॉर्टेंट ये है, ये एक रेयर सेक्शन है जहाँ पर बहुत हैवी इंटरप्ले है टीडीएस और टीसीएस सेक्शंस का। आमतौर पे टीडीएस मतलब टीडीएस, टीसीएस मतलब टीसीएस, बट ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर ये लिखा गया, टीडीएस सेक्शन में लिखा गया कि भाई अगर टीसीएस लग रहा है तो टीडीएस नहीं लगेगा, और टीसीएस में लिखा गया कि टीडीएस लग रहा है तो टीसीएस नहीं लिखा गया, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। बट ऐसी कन्फ्यूजन की बात है नहीं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, वर्ड्स काफ़ी मुश्किल से बन जाते हैं, उनका भी कुछ रीज़न होता है, बट सिंपल भाषा में अभी हम आपको समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बट आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इनवॉइस में कस्टमर को टीसीएस लगाना शुरू कर दिया तो कस्टमर तो पेमेंट देगा नहीं। कस्टमर तो पेमेंट देगा नहीं टीसीएस की, तो डेबिट नोट्स वगैरह का प्रॉब्लम आएगी और वो तो आपका डीएस काट देगा। और वेंडर साइड में अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो बहुत सारी डिसअलाउंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेनल्टीज इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस सबको हमें समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्यों किया भाई, ये क्यों लफड़ा किया, जो चल रहा था चलने देते। प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि टीडीएस इकट्ठा करना बड़ा आसान है, टीडीएस हर महीने गवर्नमेंट को मिल जाता है, बड़ा आसान है लेना, लोगों को आदत है। टीसीएस ही लोगों को आदत नहीं पड़ रही थी। और जहाँ B2B सेल्स है वहाँ तो टीडीएस बढ़िया काम हो ही जाता है ना, तो गवर्नमेंट ने जो B2C वाली सेल्स हैं उन पे नहीं टीडीएस को लाई है, वहाँ पर टीसीएस चलता रहेगा। जो टीसीएस है वो आमतौर पे किन चीज़ों के ऊपर है, देखिए वो लिकर पे है, टिम्बर वुड, टेंडू लीव्स, टिम्बर वुड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप, मिनरल्स, गोल्ड ज्वेलरी, मोटर व्हीकल्स, टोल प्लाजा, है ना, माइनिंग, पार्किंग लॉट। ये आमतौर पे वो सारी वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के अंदर कस्टमर अनऑर्गेनाइज होता है और जो वेंडर है उसी ने इसको ऐड करना है। तो इसलिए टीसीएस का कानून था। बट गवर्नमेंट ने जो 2061H लाया वो B2B की नेचर का सेक्शन था, क्योंकि सेल्फ सेल अपनी खुद की सेल होनी चाहिए 10 करोड़ प्लस, और कस्टमर, उस एक कस्टमर को आप बेच रहे हो 50 लाख प्लस, ये तो प्योर B2B हो गया ना। तो इस सिचुएशन में अगर
कस्टमर पे नहीं करता, वो कहता जी मैं तो नहीं देता। इस तरह की कंपनी है वो। आप जानते हैं देश में एक कुछ लोग हैं जो पैरेलल इकोनॉमी के अंदर पड़े होते हैं ना, तो उस इकोनॉमी से जूझने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि भाई यहाँ तो दिक्कत हो रही है, कस्टमर देता ही नहीं, अब वेंडर तो पिस गया बेचारा, तो वो बेचारा अब क्या करेगा। तो अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ और देखी कि अगर कस्टमर पे नहीं करता तो लायबिलिटी टू पे भी नहीं है 206 में, तो गवर्नमेंट ने इस लूपहोल को भी प्लग कर दिया अपने बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट ने टीडीएस लगा दिया। इजी हो गया, इजी तो हो गया बट फाइनली कटने वाले का कटेगा। बट ये मत सोचो कि जो लार्ज कंपनी है उसका नहीं कटेगा, जब वो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उसका टीडीएस काटेगा। एक बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सी है ना, वोल्टास, टाटा बिरला, व्हाटएवर, और लार्ज कंपनीज, अंबानी, तो इनका टीडीएस तो कोई काटने वाला था ही नहीं। तो अब ए टू जेड इनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके सारे डायरेक्ट बायर्स जिनका 50 लाख से ज़्यादा का बाइंग है इनसे, वो इनका टीडीएस काटेंगे। जनाब इनकी 26 एएस रिटर्न सोचिएगा कितने की होगी, 1000 पेज की 26 एएस रिटर्न हो सकती है इन लोगों की। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी कि भैया मैं पैन नंबर दूंगा नहीं और टीसीएस 0.1 से 1 हो जाएगा, भैया अपनी जेब से जमा कराओ, मैं तो दूंगा नहीं, तो इसमें ना सेलर फंस रहा था। तो गवर्नमेंट ने सेलर की इस प्रॉब्लम को फिनिश कर दिया। तो इन ऑल इट्स विजडम गवर्नमेंट ने ये किया है। आइए जैसा भी किया है, जो भी किया है, आइए हम सोचते हैं अब हमने क्या करना है। ईजी मत लीजिएगा, इस सेमिनार में भी हमने यही बोला और आज आप लोगों को इस वीडियो में भी यही बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को ईजी मत लीजिएगा, क्योंकि रिस्क ऑफ पेनल्टीज़ काफ़ी सारी हैं और गवर्नमेंट ने अपनी खुद की वेबसाइट पे इस लिंक पे इस बात को समझाया है। उसी के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूँ। तो इस लिंक पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ डिफ़ॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ टीडीएस, कि पहली बात 30% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे हम आपको। आपकी परचेज लेटेस्ट से 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का 30% क्या हुआ, 30 लाख, और 30 लाख डिसअलाउंस हो जाएगा तो लेटेस्ट से आप 22% प्लस सरचार्ज प्लस सेस के स्लैम में जाते हो, विच इज़ लेट से 25% मान लिया, 25.17%, तो आपको 7.5 लाख का टैक्स देना होगा। और टीडीएस काट लेते तो क्या टीडीएस काटते हैं, 1 करोड़ पे, 1 करोड़ पे 1% होता है 1 लाख और 0.1% होता है 10,000, तो 10,000 टीडीएस ना काटने का जुर्माना 7.5 लाख। 5,000 टीडीएस होता है 50 लाख में, 5,000 टीडीएस ना काटने का जुर्माना 3,75,000, बहुत मोटा सौदा है। तो भाई इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ में गलती मत करना। दूसरा, गवर्नमेंट इसके अलावा आपसे ब्याज भी लेगी, वो तो कॉर्पस था। वो जो 3,75,000 या 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने आपका टैक्स लगा दिया बिकॉज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन द परचेजेस और इवन परचेज ऑफ अ मशीन, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपसे ब्याज भी लेगी। 1% लेगी अगर आपने काटा ही नहीं, तो 1.5% लेगी अगर आपने काट के रख लिया और जमा नहीं कराया। आइए पैरा बाय पैरा रिव्यू करते हैं लॉ का। तो पहला पॉइंट गवर्नमेंट ने यहाँ बोला कि भाई टीडीएस जो हमें करना है उसके क्या टुकड़े हैं। मैं थोड़ा फास्ट ले जाऊंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। तो टीडीएस का रेट है 0.1%। कौन काटेगा, बायर ही काटेगा। नॉन रेजिडेंट सप्लायर पे काटेगा नहीं भैया, नॉन रेजिडेंट सप्लायर नहीं, विदेशी नहीं काटेगा। इंडियन रेजिडेंट एंटिटी, इंडियन रेजिडेंट एंटिटी से खरीद रही है तो काटेगा। आप जर्मनी से एक मशीन खरीद रहे हैं, उसका टीडीएस आप नहीं काटेंगे इस सेक्शन के अंदर, उसके लिए अलग प्रावधान होते हैं। परचेज ऑफ एनी गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख, क्योंकि 50 लाख से कम की अगर बाइंग है तो नहीं काटोगे, चाहे वो एक बिल है चाहे मल्टीपल बिल्स है। मल्टीपल बिल्स के अंदर भी, मल्टीपल बिल्स का मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट से 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख की बहुत सारी बाइंग्स हैं, 50-50 हज़ार की बाइंग्स हैं, सबको एग्रीगेट मिला के देख लो भाई, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको लगता है पूरे साल की बाइंग आपकी 50 लाख से ऊपर होगी तो आपको टीडीएस काटना है, अगर आपकी बाइंग 50 लाख से कम होगी तो टीडीएस नहीं काटना है। ये देखिए एक शब्द इन्होंने यूज़ किया है, परचेज ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज क्यों नहीं लिखा।
इसने नहीं लिखा क्योंकि सर्विसेज का कानून अलग है। 194C है कॉन्ट्रैक्टर्स का, वहाँ पे तो 50 लाख का नहीं होता ना, वहाँ तो 1 लाख होता है। और 194J है प्रोफेशनल्स का, रॉयल्टी का, वहाँ पे 50 लाख नहीं होता, वहाँ सिर्फ 30,000 रुपये होता है। तो यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख रुपए है। 50 लाख तक आप एक वेंडर से माल खरीद रहे हो, आपको कोई टीडीएस नहीं काटना। 50 लाख सिग्निफिकेंट फिगर। बट नॉर्मल बिजनेस के अंदर ऐसे काफ़ी सारे वेंडर हो जाते हैं। अगर आपका अपना टर्नओवर 25-30 करोड़ 50 करोड़ है तो आपके 5-10 वेंडर्स तो होंगे ही जिनसे 50 लाख से ज़्यादा का माल आप साल में लेते होंगे। अब अगला क्वेश्चन कि भाई कब होना है ये। देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि आप अकाउंट को क्रेडिट करो या उसको पेमेंट दो, विच एवर इज अर्लियर, उस वक्त आपने इस टीडीएस को काटना है। फर्दर कौन है जिसके बारे में बात करेगा, कौन काटेगा, वो बायर जिसका अपना टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि अगर आपकी एक कंपनी है 30 करोड़ टर्नओवर की, दूसरी आपकी प्रोप्राइटरशिप है लेटर से 6 करोड़ की, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो टीडीएस काटेगी, जो प्रोप्राइटरशिप है वो नहीं काटेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब सब पे नहीं लगा है, ना सारे वेंडर्स पे लगेगा ना सारे कस्टमर्स पे लगेगा, सिर्फ 10 करोड़ से बड़े वालों के लिए जो टीसीएस लगाते थे उन्हीं को लगाना है। अगर आप टीसीएस पहले नहीं लगाते थे, कानून देख लीजिएगा भाई, पता चले आप उसमें भी गलती कर रहे हो। तो अगर आपका अपना टर्नओवर 30 करोड़ से मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप किसी एक वेंडर से 50 लाख से ज़्यादा सा माल ले रहे हैं, तो ये 10 करोड़ का टर्नओवर किस साल का देखा जाएगा? प्रायर साल का। जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उससे पिछले साल की बात कर रहे हैं। इसका भी एक रेमिफिकेशन आई कि भाई अगर आपका करंट ईयर में तो कंपनी अभी पैदा हुई है, ओके, तो पिछले साल 0 था तो आपको ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर पिछले साल पैदा हुई थी, अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चल रही है ना, अभी टर्नओवर नहीं है, तो क्योंकि टर्नओवर नहीं है, देखिए यहां पे इसने क्या बोला, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस। तो लोन रिसीव करना तो कोई टर्नओवर नहीं होता। आपने सिडबी से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, तो यहाँ तो कोई सेल परचेज नहीं हुई ना अभी, तो आपको भी ये सेक्शन फॉलो अभी नहीं करना। और तीसरे, अगर आप छोटी एंटिटी हैं, आपका टर्नओवर चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड है, ओके, आपका नाम है एबीसी मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका टर्नओवर है 6 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, आप रेंट की इनकम लेते हैं लेटर से 3 करोड़, बट आप पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो इट इज मेंट फॉर बिजनेस एंटिटीज जहां 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। सस्पेंस में क्रेडिट कर दो तो भी लगेगा, ये भी टीडीएस जैसा सेक्शन है। फिर अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, इंटरप्ले वाली, कि भाई ये वाला टीडीएस नहीं लगेगा अगर टीडीएस किसी और सेक्शन में लग रहा है। तो किसी भी और सेक्शन में अगर टीडीएस कटता है तो आप यहां का नहीं काटोगे। कुछ सेक्शंस हैं, हम इस डिस्कशन में बताएंगे आपको अगर हो पाया तो। और अगर टीसीएस कटा 206 के किसी भी और प्रावधान में एक्सेप्ट 1H, तो भी आप ये सेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें रेट ना सिर्फ 0.1 है, कई जगह तो 1%, 2%, 5% का भी प्रावधान हो जाता है। तो अगर किसी और जगह पे आपका टीडीएस कट रहा है तो भैया आप ये वाला टीडीएस नहीं करोगे। तो भाई अब ये थोड़ा सा एक लफड़ा हो गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे निपटाएं कि टीडीएस लगेगा टीसीएस लगेगा। एक कहता है मैं टीडीएस लगाऊंगा, दूसरा कहता है टीसीएस लगाऊंगा। भैया ठहर जा, मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो लेटर से हम पहले केस 1, केस 2, केस 3 की भाषा में बात करेंगे। केस 1 हुआ जिसमें आप अपने से बड़ी कंपनी को माल बेच रहे हैं, आप 10 करोड़ से ज़्यादा हैं, ठीक है, और आपका कस्टमर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है। आप 25 करोड़ पे हैं, कस्टमर 10 करोड़ पे है, वो भी लार्जर हो गया, मतलब कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा वाली है, कस्टमर और आप भी दोनों 10 करोड़ से ज़्यादा है। इस केस में एग्जाम्पल माइंड में सेट करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे होंडा, रेनॉल्ट, मारुति, स्कोडा, टोयोटा, ये आपका कस्टमर है, ठीक है, जीप, किया, ये आपका कस्टमर है मान लीजिए, या इवन सैमसंग आपका कस्टमर है, एलजी आपका, बजाज महिंद्रा आपका कस्टमर है। और आप कौन हो? आप एक एमएसएमई हो, आपका अपना टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, ओके। अब क्या करें? सो सैमसंग वर्सेस यू, तो आप उनको जब सेल करते हो
सेक्शन क्या कहता है? जो 206C है वो सेक्शन क्या कहता है? वो सेक्शन कहता है कि भाई एनी पर्सन हु इज अ सेलर, सेलर यानी कि जब आप एमएसएमई हो, आप सेलर हो, आप 50 लाख से ज़्यादा का माल बेच रहे हो, तो आप 0.1% लगाओगे। यही सेक्शन पिछले साल 1 अक्टूबर से लगा हुआ है। मगर उसी में एक सब पार्ट लिखा हुआ था, प्रोवाइडेड की प्रोविजंस नहीं लगेंगे अगर बायर ऑलरेडी टीडीएस काटता है। आज तक तो नहीं काटता था, इसलिए ये सेक्शन चल रहा था और आप 0.1 लगा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इस जो मैंने लाल कर रखा है, बायर इज लायबल, जो अभी तक नॉट लायबल था अब लायबल कर दिया। तो जनाब अब सैमसंग आपका टीडीएस काटेगा। सैमसंग, एलजी, बजाज, महिंद्रा, मारुति ये आपका टीडीएस काटेंगे। और जब वो आपका टीडीएस काटेंगे तो आप टीसीएस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं काट लगाओगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इफ द बायर इज गोइंग टू डिडक्ट, नहीं लगाओगे। ओके सर, क्लियर हो गया मैटर। तो यानी कि आपको अपने इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में चेंज करना होगा, आपकी कोटेशंस में चेंज करना होगा, अपने एस्टिमेट में चेंज करना होगा। जहां आप नीचे टीसीएस ऐड करते थे वो टीसीएस लगाना बंद, वो टीसीएस लगाना बंद। इंपॉर्टेंट चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है। तो आपके सारे लार्ज कस्टमर्स टीडीएस आप काटेंगे ही काटेंगे, और उन सारे कस्टमर्स के लिए आपको टीसीएस हटाना होगा अपने इनवॉइसिंग पैकेज में। तो आपका फिनसिस ईआरपी सॉफ्टवेयर आपका इनवॉइसिंग भी करता है। अगर आप दुनिया का कोई भी ईआरपी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को तो सभी लोग देखेंगे, चाहे आप फिनसिस यूज़ करते हैं, चाहे टैली यूज़ करते हैं, चाहे एसएपी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ये आपको एक टेक्निकल एडवाइस भी दी जा रही है आप सभी को कि आप फटाफट अपने इनवॉइसिंग पैकेज में 1 तारीख से टीसीएस कैसे बंद होगा वो सीख लीजिए और कर लीजिए। और फिनसिस में कैसे होता है उसका स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा बटन है यहाँ पर, छोटा सा, चार्ज टीसीएस ऑन सेल्स। सिर्फ इसको नो कर देना है बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कोई चेंज नहीं है। तो वाई का मतलब होता है टीसीएस लगेगा, एन का मतलब टीसीएस नहीं लगेगा, और एम्प्टी छोड़ने का मतलब भाई इंटेलिजेंटली अपने आप सोच लेना, अगर सेल 50 लाख से ऊपर है तो लगा देना, नहीं है तो मत लगाना। तो अगर आपको ये नो करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे नो करें। अदरवाइज रात को 11:30 बजे सेल हो रही है, कौन चेक कर रहा है, उठा के ऑटो यस हो जाएगा, और फिर आपका कस्टमर आपको डेबिट नोट देगा, आपका बिल होल्ड हो जाएगा। उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दिन रात बिलिंग हो रही है, फिनसिस के ज़्यादातर कस्टमर्स की दिन रात बिलिंग होती है, 24 घंटे तीनों शिफ्ट काम चल रहा होता है। तो भाई रात को जो इन्वॉइसिंग होती है उसको, इवन दिन में इन्वॉइसिंग हो रही है, कौन सा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हर बार हर इन्वॉइस के सामने बैठा रहेगा? तो अकाउंट्स वाले का काम है मास्टर लेवल के ऊपर ठीक कर दो भैया, और उसको लिस्ट भी दे दो कि भाई ये सारी पार्टियों का टीसीएस नहीं लगेगा। तो गलती से भी लग रहा हो तो भैया रोक देना, और खुद जाके रोक दो, उसके ऊपर मत छोड़ो। इसके पास और बहुत काम है, तो ये काम तो करना है। तो सिमिलर सॉल्यूशन सभी सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी होगा, फिनसिस में है, सब में होगा, बट उस पर काम तो आपको करना है ना। तो सारे मास्टर्स जो कस्टमर्स के हैं उन पे आपको ये काम करना है। पहला चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया। अब अगले केस पे चलते हैं। सेकंड केस हुआ हमारा परचेज साइट। तो अब आप मान लीजिए आपका वेंडर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एलजी पॉलीमर्स, किसी भी ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से आप कोई भी माल खरीद रहे हो, एवरी डेनिसन से फिल्म ले रहे हो, आप क्या करोगे? अब कलेक्शन ऑफ सोर्स पे जो सेक्शन है वो क्या कहता है? दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो आप लायबल हो, हाँ हो, आप 10 करोड़ से ऊपर हो, 50 लाख से ज़्यादा की बाइंग कर रहे हो, आपको टीडीएस काटना है। तो क्योंकि आपने टीडीएस काटना है, वेंडर को बताना होगा, एवरी डेनिसन को, टाटा स्टील को, एलजी पॉलीमर को, रिलायंस को, कि भाई साहब टीसीएस लगाना बंद कर दो। तो आपने अपने वेंडर को एक चिट्ठी देनी होगी कि सर मेरे को आप टीसीएस लगाना बंद कर दीजिए। तो प्लीज़ उनको आप मेल डालें, उनसे फ़ोन पे बात करें। यहाँ पे आपके परचेज डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना होगा। जो पिछला प्रोविजन था इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि आपके कस्टमर से सेल डिपार्टमेंट को इंटरेक्ट करना होगा, मेरे भाई प्लीज़ मेरे परचेज ऑर्डर को बदल दो, मेरा बिल पासिंग में दिक्कत ना हो, मैं वेरी क्लियरली बता रहा हूँ, मैं 0.1% लगाना बंद कर रहा हूँ, मेरा पीओ अमेंड कर दो। और यहाँ वेंडर साइड में आप अगेन अपने पीओस को अमेंड करोगे या उनको एक ईमेल डालोगे कि सर टीडीएस मैं काटूंगा, टीसीएस लगाना आप बंद करो।
एक तरह से सिंपल छोटी सी एक चिट्ठी देनी है कि भाई हम डिडक्ट करेंगे, आप बंद कर दो, इतनी चिट्ठी है। आखिरी केस, सेल टू स्मॉलर कंपनीज। ये बड़ा एक अजीब सिचुएशन होगी कि आप 10 करोड़ से ऊपर हो, कस्टमर 10 करोड़ से छोटा है। अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा का होता वो तो टीडीएस लगा ही देता। अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा का होता तो वो भी तो टीडीएस लगाता, तो वो तो केस 1 में आ जाता। बट अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा हो और वो 10 करोड़ से कम है, तो आप पे टीसीएस का प्रोविजन लगता है कि आप तो 10 करोड़ से ऊपर हो, एंड वो आपसे 50 लाख से ज़्यादा की बाइंग करता है एक साल में। बहुत बहुत रेयर सिचुएशन होगी, बहुत रेयर सिचुएशन होगी, बट हो भी सकती है। कि जैसे सेमिनार में हमने डिस्कस किया, एक ग्रुप कंपनी है 25 करोड़ वाली, और दूसरी एंटिटी है, चाहे पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, टर्नओवर लेटर से उसका 5 करोड़ है। 25 करोड़ 5 करोड़, 25 करोड़ 5 करोड़। और 25 करोड़ वाली ने अपनी ग्रुप कंपनी को माल बेचा साल भर में, लेटर से 60 लाख का, 70 लाख का ग्रुप कंपनी को बेचा, फॉर वट एवर रीजन बेचा, तो अब उसको टीसीएस लगाना होगा, टीसीएस लगाना होगा। ठीक है जी। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है, जब आपका बायर आपसे 50 लाख से ज़्यादा की बाइंग करता है और आप 10 करोड़ से ज़्यादा हो, रेयर कंडीशन। तो ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, ठीक है जनाब, ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, तो कुछ केसेस में हो भी सकता है। तो जनाब ये हमने एक रिकैप किया, तो बहुत अच्छा था। अब क्विकली कुछ एफएक्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं। ये एफएक्यूज़ हमारे एसोसिएशन के चैम्बर में, IMSME ऑफ इंडिया में आए, एज फिंसिस इन्फोटेक लिमिटेड हमारे पास आए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या टीडीएस कैपिटल गुड्स मशीनरी पे होगा? डोमेस्टिक हाँ होगा, क्योंकि ये गुड्स हैं। इंपोर्ट सप्लायर नहीं होगा, क्योंकि लॉ में रेजिडेंट शब्द लिखा है। एनी सम पेएबल टू अ रेजिडेंट, क्योंकि सप्लायर रेजिडेंट नहीं है तो नहीं होगा। टीडीएस ऑन स्टॉक्स, टीडीएस ऑन स्टॉक्स, तो भाई जो टीडीएस स्टॉक मार्केट पे क्या होगा? भाई स्टॉक मार्केट पे सर्कुलर ऑलरेडी आया हुआ है, सिक्योरिटीज गुड्स ही नहीं है तो उन पे भी नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीडीएस होगा? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स नहीं है और उसका एक सेपरेट सेक्शन है 194 IA, और उसमें तो 1% टीडीएस है, तो गवर्नमेंट वहाँ की 1% लेगी ना, आपसे 0.1 क्यों लेगी? और वैसे भी वो गुड्स नहीं है। ऑन ज्वेलरी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ बोला है बिजनेस या नॉन बिजनेस, टीडीएस होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला है एडवांस टैक्स, कि भाई एडवांस पेमेंट के ऊपर क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस सर, एडवांस पेमेंट में कटेगा, बिकॉज इट इज विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर है उस पर कटेगा। लोन टू वेंडर पे होगा? नहीं भाई साहब, लोन टू वेंडर पे तो कोई लॉजिक नहीं है, लोन टू वेंडर पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो लोन है, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखा है फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, तो लोन इज नॉट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, इसलिए नहीं होगा। इंटरप्लांट ट्रांजेक्शंस, जयराज एंसेलरीज फरीदाबाद ने जयराज महाराष्ट्र या जयराज गुजरात को माल बेचा, अब क्या करोगे? उनसे पैसे लिए दिए, सर ये इंटरप्लांट है, इसमें सेपरेट पर्सन नहीं आया है ना, तो यहाँ पे सेम पर्सन के बीच में तो टीडीएस वैसे भी नहीं होता, तो यहाँ भी नहीं होगा। क्या 0.1 से भी कम परसेंट टीडीएस हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कई सेक्शंस में हिस्सा होता है कि यू कैन अप्लाई टू ITU फॉर लोअर टीडीएस, बट यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। किस सेक्शन में अप्लाई करोगे? कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। क्या टीडीएस ग्रॉस पे होगा या नेट पे होगा, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी? इसमें गवर्नमेंट ने सर्कुलर दे रखा है, सर्कुलर 23/2017, ये आया था जब सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आया था। तो सर्विसेज के ऊपर ही तो टीडीएस होता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हमने 2014 में एक सर्कुलर दिया हुआ है जिसमें बताया है कि भाई सर्विस टैक्स के ऊपर हम टीडीएस नहीं लगवाएंगे। तो उसी तरह से, क्योंकि सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया 1/7/17 से, इसलिए सर्विस टैक्स वाली चीज़ जीएसटी पे अप्लाई होगी, और जीएसटी कंपोनेंट पे हम अब टीडीएस नहीं लगवाएंगे, प्रोवाइडेड अमाउंट इज शोन सेपरेटली, कि भाई जो बेसिक अमाउंट है वो अगर इंडिकेटेड सेपरेटली है, ये आप देख लें ना, इंडिकेटेड सेपरेटली। तो ये 23/2017 आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो में हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो टीडीएस बेसिक वैल्यू पे ही होगा। इस सर्कुलर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्लिक है। अब अपने सॉफ्टवेयर में कैसे करोगे? बहुत आसान है। हमने फिंसिस ERP सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया है, आप अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं।
तो फिंसिस के अंदर यहाँ पे हमने कहा न्यू लेजर आपने खोला होगा, एक टीडीएस पेबल ऑन गुड्स खोलोगे आप। लमसम मत करना, काफ़ी लोग आज भी टीडीएस पेबल अकाउंट में सब घुसाते रहते हैं। नो, इट्स नॉट गुड। अब बाद में टीडीएस की रिटर्न भरते हुए बहुत परेशान हो जाओगे, रिकनसाइल कैसे करोगे? तो टीडीएस पेबल और आपका जो कस्टमर है, लेट अस से आपका वेंडर है ओम पेपर प्रोडक्ट्स, वो आपको मान लीजिए क्राफ्ट पेपर बेचता है, ठीक है। सेम थिंग फॉर स्टील, प्लास्टिक, कुछ भी जो देता हो कमोडिटी, चाइल्ड पार्ट, बॉट आउट पार्ट, मशीनरी, एनीथिंग। तो उसके अकाउंट में आप टीडीएस का रेट डाल देंगे सर। देखिए टीडीएस का रेट इतना और टीडीएस का अकाउंट सो एंड सो। और ये अकाउंट कहाँ से आएगा? ये अकाउंट आपने इस पॉपअप में लिंक कर लेना है कि टीडीएस पेबल ऑन गुड्स, जो अभी हमने अकाउंट खोला था वो यहाँ पे हमने लिंक कर दिया। सो नाउ परचेज वाउचर एंट्री स्टार्ट हो गई। क्या हुई? हमने वाउचर डाला, परचेज में गए, एमआरएन छाटी, एमआरएन को सिर्फ क्लिक किया, एमआरएन को क्लिक किया, क्या डेबिट होना है, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब अपने आप हो गया। आपने क्लास छाटी कि जीएसटी मुझे इसमें गुड्स वाला लेना है, वो तो जीएसटी की वजह से क्लास लेते हैं 3B के लिए, और वाउचर को आपने सेव किया, क्लिक क्लिक क्लिक। ये एक एडिशन पॉपअप आ जाएगा इस बार, बाकी सब तो हमेशा होता था। इस पॉपअप के अंदर सिस्टम पूछेगा भाई साहब पार्टी का अभी तक इस साल इतना क्रेडिट्स हो चुके हैं, टीडीएस काटना तो चाहिए, काट दूं क्या? आप कहोगे हाँ जी काट दूं। सिस्टम कहेगा भाई साहब इतना क्रेडिट्स है, मैं टीडीएस काट रहा हूँ 171 पे, जितने का ये वाला बिल था। कितने का बिल था? देखिए सर, ये 171 बेसिक वैल्यू थी ना, तो कहता है मैं 171 बेसिक वैल्यू पे काट दूं। अपने आप इंटेलिजेंट है, ग्रॉस पे नहीं कर रहा अभी, कहता है नेट पे काट दूं जो कि सर्कुलर में लिखा है 23/2017 में, और मेरा रेट होगा 0.1%, लिखा है ना 0.1%। तो अमाउंट ऑफ टीडीएस 172, राउंड ऑफ करके इसने अपने आप निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन आता है सर मुझे मान लीजिए पुराने पे भी काटना है, मैंने पहले नहीं काटा, आप काट दूं? ठीक है सर, यहाँ पे मैनुअली आप चेंज कर लो, डिडक्ट टीडीएस ऑन। ये ऑन इसीलिए है कि आप मैनुअली 592 कर दो या 5 लाख कर दो, जो भी आपको लगता है। वो कैसे देखोगे? यहाँ पे रिव्यू पार्टी स्टेटमेंट से देख सकते हो, यहाँ क्लिक करके पार्टी का लेजर देख लो, उसमें से कर दो। अगर आप कहते हो सर मैंने ना एडवांस पे टीडीएस ऑलरेडी काट रखा है तो क्या करूं? सर वो एडवांस का टीडीएस एडवांस यहाँ दिख जाएगा। तो लेटर से लाख रुपए एडवांस दे रखा है, 71 पे और काटना है आपको, तो आप यहाँ 171,550 की जगह सिर्फ 71,550 कर दो। सिर्फ 50,000 पे काटना है, ओके सर 50,000 कर दो, और यहाँ बटन दबाओ रिकैलकुलेट टीडीएस, तो इमीडिएटली टीडीएस फिर रिकैलकुलेट हो जाएगा और कैलकुलेटेड टीडीएस की वैल्यू आ जाएगी। और टीडीएस एज पर यूज़र की आ गई। टीडीएस कौन सा हुआ? ये तो ये हुआ जो अभी हमने 1% ऑफ 171 बनाया। और अगर ग्रॉस वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना है, कुछ लोग अभी भी ग्रॉस पे काटते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो और सेफ चलेंगे, नॉट रिक्वायर्ड, पर मान लीजिए और सेफ चलना है तो भैया सिस्टम दोनों ऑप्शन दे रहा है। आपने बी को ओके किया और आपका टीडीएस कट गया, टीडीएस 172 डिडक्टेड। वाउचर का प्रिंट आउट देखना है, देख लो भाई। तो वाउचर क्या बोल रहा है कि मैंने परचेज किया इतना सामान जो इस अकाउंट में जाएगा, CGST SGST मेरे इतने ITC क्रिएट हो जाएंगे, और ओम पेपर को मैंने क्रेडिट दे दिया। एंड इस तरफ मैंने ओम पेपर प्रोडक्ट्स को इतना टीडीएस काटूंगा, इतना टीडीएस मैं काटूंगा, और ये डेबिट ओम को कर दिया, और 172 रुपीज़ मैंने टीडीएस पेबल बन गया, ठीक है ना। और ये GST अलाउड है। नेट पेबल मेरा 191,964 का मेरे को चेक बनाना है, NEFT RTGS करना है। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर में तो ऑप्शन था, है, यूज़ करो, बट मेहनत क्या करनी है? आपने अपने सारे वेंडर्स को स्टडी करना होगा और उन वेंडर्स के अकाउंट्स में मास्टर में आपने 0.1 डालना होगा बस, और उसको लिंक करना होगा अपने रेलेवेंट सेक्शन से। सो फ्रेंड्स थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको एक बात समझानी। आप इसको अब यूज़ करें, इस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फिंसिस के रेगुलर वीडियोस को देख सकें। हम लोग सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द लॉ एंड उसको कैसे पुट टू यूज़ किया जाए। तो फिंसिस ERP मेकिंग बिजनेस बेटर फॉर ऑल ऑफ यू।